वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का अहम इजलास। अस्करी क़यादत की जानिब से सिविल हुकूमत को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। कोरोना के बढ़ते केसेस और शराए अमवात पर गहरी तशवीश का इजहार। इजलास के शुरका ने कोरोना SOPs पर मौसर अमल दरामद न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इजलास में 8% से ज़ायद शरह वाले शहरों में पाबंदियाँ मज़ीद सख्त करने पर इत्तेफाक। शुरका का कोरोना से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार अफसोस। कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा वार। मुल्क भर में 24 घंटे में रिकॉर्ड 201 अफराद जाँ बहक। अमवात की मजमूई तादाद 17,530 हो गई। 5,292 नए केसेस भी सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह गुज़िश्ता रोज़ 10.77% रिकॉर्ड। फाल कोरोना केसेस की तादाद 88,207 हो गई। वायरस के बढ़ते केसेस के बायस रावलपिंडी समेत पंजाब के 36 अजला में ड्राइविंग लाइसेंस इजरा 2 माह के लिए बंद। ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल भी बंद रखे जाएं, नोटिफिकेशन जारी। भारत में सूरत हाल खराब है तो ईरान में भी ठीक नहीं। मौजूदा हालात में हुकूमत को सख्त फैसले लेने की जरूरत है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की मीडिया को ब्रीफिंग। कहते हैं विभाग की हुकूमत वैक्सीन की फराहमी को यकीनी बनाए। सिंध हुकूमत की आवाम से SOPs पर सख्ती से अमल करने की अपील। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर कराची इंतजामिया की कार्रवाइयाँ। 5 बड़ी मार्केटें, मुतादिद रेस्टोरेंट्स, बेकरियां और दुकानें सील कर दी। सील की गई मार्केटों में मीना बाजार, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, हैदरी, फिरदौस और दीगर शामिल। लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 1,96,000 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के चालान। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 12 मुकदमात दर्ज। 50% से ज्यादा सवारियां बिठाने और SOPs की खिलाफ वर्जी पर 1,316 गाड़ियां बंद कर दी गई। बगैर मास्क शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस, दफातर और कागजात वापसी सेंटर्स में न आने देने की हिदायत। मुल्क भर में कोरोना को शिकस्त देने के लिए वैक्सीनेशन जारी। वफाक की वजीर असद उमर ने अपनी ट्वीट में कहा, गुज़श्ता रोज पहली बार 1 लाख से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन की गई। 1,17,852 अफराद की वैक्सीनेशन की गई। अब तक 21 लाख अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली गई। मोमिन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान की 40 साल से ज्यादा उम्र के अफराद से रजिस्ट्रेशन कराने की अपील। कहा 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद आज से किसी भी करीबी सेंटर से वैक्सीनेशन करा सकते हैं। इदारों को इन्वॉल्व करके उनके सरबराहों को अपने ऑफिस में बुला के, डरा के, धमका के उनको ये कहा जाता है कि आप ये करो। ये तो माफियाज के जो डॉन्स होते हैं या जो गैंग्स के सरबराह होते हैं, कभी उन्होंने इस किस्म की हरकतें नहीं की जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को इस्तेमाल करके हो रही हैं। हर महाज पे आप एपिक फेलियर है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस साजिशों का गढ़ बन चुका है। इदारों के सरबराहान को वज़ीर-ए-आज़म हाउस बुलाकर कहा जाता है, ऑपोजिशन पर झूठे मुकदमात बनाओ। मरीम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। साबिक DG FIA बशीर मेमन की हुकूमत के खिलाफ बड़ी गवाही आ गई। पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में ऐसे जराइम का इर्तिकाब नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इदारों के सरबराहान को बुलाकर कहते हैं, नवाज शरीफ, मरियम, राना सनाउल्लाह पर मुकदमे बनाओ। एक सवाल के जवाब में कहा, पीपल्स पार्टी के नून लीग पर इल्जामात मुज़हिका खेज हैं। पीपल्स पार्टी इस्तीफे देती तो हुकूमत घर जा चुकी होती। वज़ीर आज़म के मोमिन ख़ुसूसी शहजाद अकबर कहते हैं, मरियम के अब्बू ने बतौर वज़ीर आज़म गुंडों से चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट पर हमला कराया। निहाल हाशमी से जजों के बच्चों को कत्ल की धमकी दी। जज अरशद मलिक को रिश्वत ऑफर की। गोहर अयूब से कहा कि सजाद अली शाह को हथकड़ी लगाने का तरीका निकालो। मरियम के चचा ने जस्टिस क़य्यूम से मनपसंद फैसले के लिए दबाव डाला। मोहतरमा, जितना एहतराम आप और आपके खानदान ने किया, पूरी कौम जानती है।
साबिक DGFIA के इंकशाफात पर अदालती कमीशन बनाया जाए। शहबाज शरीफ का मुतालबा, कहते हैं बशीर मेमन के इंकशाफात से मेरे मौक़िफ़ को तक़वियत मिली है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने ट्वीट में लिखा, नैब न्याजी गठजोड़ नून लीग के खिलाफ झूठे मुकदमात कायम करने में मसरूफ़ है। नैब न्याजी गठजोड़ अब बेनकाब हो चुका। बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबे शुरू करने पर खुशी है। माजी में सूबे पर तवज्जो नहीं दी गई, इसलिए सूबा पीछे चला गया। वजीर आज़म इमरान खान का कोयटा में तकरीब से खिताब, कहा छोटा सा तबका मुल्की वसाइल पर कब्जा करके बैठा है। इनके महलात बरतानिया के उस इलाके में है जहां उनका वजीर आज़म भी घर नहीं खरीद सकता। 2.5 साल में 3000 किलोमीटर से ज़ायद सड़कों के मंसूबे बनाए, अपने निचले तबके को ऊपर उठाना है। वजीर आज़म ने कोयटा में NHA की शाहराहों की तामीर का संगे बुनियाद रखा। वज़ीर आज़म इमरान खान और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राबता, कोविड-19, पोलियो के खिलाफ मुहिम और माहौलियाती तब्दीली के असरात पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने कोरोना वायरस गुर्बत के खात्मे के लिए बिल गेट्स फाउंडेशन के काम की तारीफ की और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के अहम मंसूबों बारे आगाह किया। इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा तरजीह है। बिल गेट्स से माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए पाकिस्तान के अज़्म की तारीफ की। कहा, दुनिया को इस आलमी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए इकट्ठा होना चाहिए। गंदम की इमदादी कीमत 1800 करने पर बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं बैरून मुल्क से 2750 रुपए में गंदम खरीद कर मुल्की किसानों को 1800 रुपए की इमदादी कीमत में देना खुला मजाक है। सिंध में किसानों पर जुल्म नहीं होने दूंगा और इमदादी कीमत 2000 रुपए मन रहेगी। इमरान खान अपने सरमायादार दोस्तों से पूछें कि गंदम अफगानिस्तान स्मगल करके मसनूई बहरान कैसे पैदा हुआ, उन्हें सारे सवालात के जवाब मिल जाएंगे। मईशत की तबाही की एक वजह यह है कि ज़रूरी मुल्क पाकिस्तान के हुक्मरान बदकिस्मती से ज़राअत की अलिफ बे से भी वाकिफ नहीं। PTI के रुकन कौमी असम्बली फारूक हबीब को वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात मुकर्रर कर दिया गया। फारूक हबीब कल अपने नए ओहदे का हल्फ उठाएंगे। फवाद चौधरी का ट्वीट, फारूक हबीब को मुबारकबाद दी। हल्का एक, मसाइल ढेर, पानी की कमी, सड़कों का बुरा हाल, सेहत के मसाइल से भी इलाका दो चार। कराची के हल्का NA 249 में वोटिंग कल होगी। कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने समेत सख्त सिक्योरिटी इंतजामात में इंतखाबी सामान की तरसील जारी। इंतखाबी अमला पोलिंग और गिनती का अमल मुकम्मल होने तक पोलिंग स्टेशन में मौजूद रहेगा। बगैर मास्क आने वाले वोटर्स को इलेक्शन कमीशन की तरफ से मास्क फराहम किया जाएगा। 92 पोलिंग स्टेशन हसास जबकि 184 इंतहाई हसास करार। मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और पाक सरजमीन पार्टी में कांटेदार मुकाबला मुतवक्के। सदारत, कोरोना वायरस से निपटने के लिए सूबाई एपेक्स कमेटी का अहम इजलास। इस इजलास में लाहौर समेत कोरोना केसेस के ज्यादा मस्बत शरह वाले शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़। कोरोना समेत लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर। 8% से शायद शरह वाले शहरों में पाबंदियां सख्त करने पर इत्तेफाक। एपेक्स कमेटी में क्या फैसले हुए, जानते हैं अपने नुमाइंदे मियाँ असलम से। मियाँ असलम बताएगा, वज़ीर आला के ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में क्या फैसले हुए? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस से निपटने के लिए सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास जो है वो हुआ, जिसमें खास तौर पर कोरोना वायरस से निपटने के लिए जो है इकदामात पर गौर किया गया। इस इजलास में जो है वो कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला किया गया और लाहौर समेत कोरोना केसेस के जो ज्यादा मस्बत शरह वाले इलाके हैं उन शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ भी ज़ेर गौर आई, लेकिन इस पर इतफाक नहीं हो सका। दूसरी जानिब 8% से ज़ायद शरह वाले शहरों में भी पाबंदियां मज़ीद सख्त करने पर इतफाक हुआ है। इजलास में तजवीज़ आई कि लाहौर और बड़े शहरों में जो अस्पतालों को सिर्फ जो कोरोना केसेज है उनके लिए मुख्तस किया जाए। इस तजवीज़ का भी जायजा लिया जा रहा है, जबकि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है उसको तसलसल के साथ बरकरार रखने के लिए ज़रूरी इक़दामात उठाने का भी जो है वो फैसला किया गया है। और ये कहा गया है कि टोटल जो है वो इस तमाम सूरत हाल में जो है वो 6 बजे जो है वो सिर्फ पेट्रोल पंप्स और दूसरी चीज़ें जो है वो खुली होंगी, उसके अलावा तमाम चीज़ें जो है बहुत होंगी। और सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत की सरबराही में एक कमेटी भी बनाई गई है जो रोजाना की बुनियाद पर कोरोना सूरत हाल को मॉनिटर करेगी। और बहुत शुक्रिया आपका मियां असलम।
कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा वार। मुल्क भर में 24 घंटे में रिकॉर्ड 201 अफराद जाँ बहक हो गए। अमवात की मजमूई तादाद 17,530 हो गई। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से रिकॉर्ड 201 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि अमवात की मजमूई तादाद 17,530। 5,292 नए केसेस भी अब तक सामने आ चुके हैं। फाल कोरोना केसेस की तादाद 88,207 हो चुकी है। आपको अपडेट करेंगे। मुस्बत केसेस की शरह गुज़िश्ता रोज में 10.77% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से रिकॉर्ड 201 अफराद जाँ बहक हुए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोयटा में तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि छोटा सा तबका मुल्की वसाइल पर कब्जा करके बैठा हुआ है। इस वक्त भी आपको लिए चलते हैं कामयाब जवान प्रोग्राम की तकरीब से, वो खिताब कर रहे हैं। उस्मान डार, मैं आपको और आपका जो प्रोग्राम कामयाब जवान, उसको पहले तो खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने बलूचिस्तान के लिए, बलूचिस्तान के यूथ के लिए, नौजवानों के लिए 10 अरब रुपया आपने एलोकेट किया है। ये मैं इसलिए आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें अपने नौजवानों की मदद करने के लिए, अपने हुनर, अपनी बिजनेसेस करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, सब चीज़ों के लिए बलूचिस्तान में शदीद ज़रूरत है। और जो आपने इतनी बड़ी एलोकेशन दी, मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। जो अभी आपने जिस तरह के प्रोग्राम्स किए हैं, इंशाअल्लाह, क्योंकि आपने पहली दफ़ा ये शुरू किया पाकिस्तान में इस तरह का प्रोग्राम, और बैंकों को भी पूरी तरह इसमें समझ नहीं है कि लोन्स कैसे देने हैं, और उनको आदत नहीं है छोटे लोन्स देने की, तो इसलिए ये अभी स्लो स्टार्ट किया है। लेकिन मुझे पता ये है कि अब आप अपने एक्सपीरियंस से सीख के, हमने अब और बैंकों को भी और तरीके इस्तेमाल करने हैं ताकि और तेज़ी से हम ये लोन्स लोगों को बांटें और डिसम्बर्स करें। जो मुझे आपका प्रोग्राम सबसे अच्छा लगा वो माही गिरों का था, और उसमें बलूचिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जो सबसे कम्युनिटी गरीब है इस वक्त वो माही गिरों की है, और वो बड़ी, उसके लिए मुश्किलात भी बहुत है। बड़े ट्रॉलर्स आते हैं, मछलियाँ पकड़ लेते हैं, और करप्शन बड़ी है, उनको लाइसेंस नहीं देने चाहिए, वो आते हैं तो इनके लिए और मुश्किल हो जाती है। फिर कराची के इर्द गिर्द इतनी पोल्यूशन समुंदर में जा रही है, उसकी वजह से मछलियाँ जो काफ़ी दूर जाके पकड़नी पड़ती हैं। लेकिन जो सारा जो बलूचिस्तान की आपकी कोस्ट लाइन है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल फिशरीज़ का है। और जाम साहब, आपसे मेरी बात भी हुई है, ये जो केज फिशिंग है जिसमें चाइना सबसे आगे है, ये सारी आपकी कोस्ट लाइन के ऊपर हो सकती है। और ये जो कर्ज़े हैं, इससे बहुत आसानी होगी कि आप उनको थोड़ी देर की ट्रेनिंग के अंदर, एक तो वो समझ जाएंगे, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है केज फिशिंग, लेकिन जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो ये कि उनके पास कैपिटल आ जाएगा, पैसे आ जाएंगे, उनको कर्ज़ा मिल जाएगा, ताकि वो जो भी उसके लिए उनको चीज़ें ख़रीदनी हैं, जो इक्विपमेंट ख़रीदनी है, वो उनके लिए आसान हो जाएगा। तो एक तो मुझे इसकी बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे कोस्ट लाइन के ऊपर, मेरे ख़्याल में ये बहुत बड़ा आपका, एक तो सिंध के अंदर है, और एक ये तो बहुत ही बड़ी कोस्ट लाइन है, गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है बलूचिस्तान में, तो मेरे ख़्याल में ये बहुत अपलिफ्ट करेगा नौजवानों को, उनकी बिल्कुल अपने आप को बदल सकेंगे, और पाकिस्तान का भी फ़ायदा होगा, क्योंकि वो जो केज फिशिंग है वो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मुल्क का भी फ़ायदा होगा। तो एक तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि ज़्यादा आया करें बलूचिस्तान, और इलाकों में फिरा करें, और यूनिवर्सिटीज़ में अपने प्रोग्राम को लेके जाएं, क्योंकि अभी इसकी इतनी पब्लिसिटी नहीं है, लोगों को भी इतनी इसकी समझ नहीं है। ये वो प्रोग्राम है जो कि हमें अगले 2.5 सालों में, अगले 3 सालों में ये पाकिस्तान में फैल जाना चाहिए, हर उस इलाके में जिधर लोग पीछे रह गए हैं, जिधर नौजवानों को के पास वसाइल नहीं है अपनी बिजनेसेस छोटी छोटी सेटअप करने के लिए, लेकिन इसको पब्लिसिटी की ज़रूरत है। तो आपको ज़रा ट्रैवल करना पड़ेगा, आपको टीमें बनानी पड़ेंगी,
آپ اگر خود نہیں جا سکتے تو آپ کی ٹیمیں باقی یونیورسٹیز کے اندر جائیں. اصل میں آپ کو یونیورسٹی لیول کے اوپر اپروچ کرنا پڑے گا. جب لوگ سوچ رہے ہوں کہ اپنا آگے انہوں نے کاروبار کیا کرنا ہے تو اس لیول کے اوپر آپ کو اپروچ کرنا پڑے گا, کیونکہ میرے خیال میں یہ ایک ایسا پروگرام ہے جو ٹرانسفارمیشنل ہے. اس سے بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے لوگوں کی زندگیوں کے اندر. تو میں پھر سے آپ کو آج اس پروگرام کی آپ کو مبارک بھی دیتا ہوں اور خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. شکریہ. وزیر اعظم عمران خان نے کوئٹہ میں کامیاب جوان پروگرام کی تقریب میں شرکت کی. ان کا کہنا تھا بلوچستان میں ترقیاتی منصوبوں کے آغاز پر خوشی ہے.